गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं पंकज। और मैं आज करीब 2 या 3 साल बाद फिर से अपने ब्लॉगिंग चैनल पे कुछ कंटेंट डालने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं इस टाइम हूं ग्वांगझो बायून एयरपोर्ट, चाइना के नज़दीक एक होटल में। और सुबह 2 बजे, यानी कि रात में 2 बजे मेरी फ़्लाइट है वापस इंडिया के लिए। पिछले 8 महीने से दोस्तों मैं चाइना में हूँ। और 8 महीने में पहली बार मैं व्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ। तो आज दिखाता हूँ मैं आपको ग्वांगझो में। मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ कैंटोन टावर, जो कि यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है तो कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखा पाऊँ और थोड़ा कुछ बता पाऊँ ग्वांगझो के बारे में, कैंटोन टावर के बारे में और चाइना के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि इस व्लॉग के बाद आगे मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगा और आपको कुछ और सुंदर शहर चाइना के बारे में आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो अभी दोस्तों 2 मिनट में मैं अपने होटल को छोड़ने वाला हूँ और डीडी, जो कि चाइना की टैक्सी सर्विस है, वो बुक करने वाला हूँ। और यहाँ से मैं जाऊँगा ग्वांगझो बायून एयरपोर्ट साउथ टर्मिनल लाइन 3 पकड़ने के लिए, जो कि डायरेक्ट यहाँ से कैंटोन टावर के लिए जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ टैक्सी बुक करने के बाद। करने वाला हूँ डीडी कैब को दिखाता हूँ। यह डीडी, ये मेरी करंट होटल की लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे को डालना है एयरपोर्ट सर्टनल साउथ टर्मिनल सबवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट। ओके, फॉर लाइन 3 आई जस्ट सिलेक्टेड confirm 60 RMB and it is booked. दोस्तों, पहली बार मैंने एक अफोर्डेबल होटल बुक किया है ग्वांगझो में, क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टे करना था। बट छोटा होने के साथ साथ ये बहुत ही सुंदर और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बस यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर नहीं मिलता है, वो आपको ऑर्डर करना पड़ता है। बट बहुत ही ईजी है, मेहतवान से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो दिस इज़ माई स्टे फॉर टुडे। Small hotel. It's called Hakka International Hotel. It's cool, not bad for the price. I just paid around 90 RMB or something. It's close to 1,000 and 1,100 rupees only. थोड़ा सा अंडर बजट एरिया है ये होटल है, बट ठीक है, काम चलाओ एक दिन के लिए। Here comes my cab. ग्वांगझो जो है बहुत ही बड़ा शहर है और ये बहुत हाईटेक भी है और साथ ही साथ ओल्ड भी है। तो ये जो अभी आप एरिया देख रहे हो ये रिलेटिवली ओल्ड डोमेस्टिक एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है। नाउ वी आर हेडिंग टू सबवे स्टेशन क्लोज टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
Shashani. So guys, this is the metro and यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो ऊपर है और मेट्रो के लिए आपको जस्ट नीचे आना है। बहुत ही कन्वीनियंट है, एकदम कन्वीनियंट। आप देख रहे हो मेट्रो के लिए। अभी सुबह भी मेरे को यहीं पे आना है अपनी फ़्लाइट लेने के लिए। गाइस अभी मैं मेट्रो पे लाइन 3 के लिए जा रहा हूँ, कैंटोन टावर टर्मिनल 1 जो एयरपोर्ट है बायून का, उसके सबसे नीचे आई थिंक 2 फ्लोर नीचे है और बहुत ही कन्वीनियंट लगा। फ़र्स्ट टाइम मैं मेट्रो यूज़ करने जा रहा हूँ और एंट्री का सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपके पास वेरीफाइड एलीपे अकाउंट है तो आपको बस अपना एलीपे खोलना है, उसमें ट्रेन का ऑप्शन खोलना है मेट्रो का एंड बस आपको स्कैन करना है और गेट्स ओपन हो जाएंगे। अभी मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं लाइन पे। अभी मुझे ये नहीं मालूम है कि टिकट कैसे खरीदनी है। आई थिंक एलीपे से मैंने स्कैन करके यहाँ पे गेट ओपन किया है। मुझे लग रहा है मुझको बस कहीं पे टिकट का कोई काउंटर नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है बस इसमें घुस के और कैंटोन टावर के पास जब शायद मैं आउट करूँगा तो मुझे एलीपे का कोड स्कैन करूँगा तो अपने आप पेमेंट उसमें से जो भी होगी वो कट जाएगी। देखते हैं क्या होता है। राइट अभी मैंने एक लड़की से यहाँ पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आप एंट्री करते हैं तो आप एलीपे का स्कैनर आप स्कैन करके इन करते हैं, फिर आप सीधा मेट्रो में जाते हैं और मेट्रो से जब आप आउट करते हैं तो सेम बार कोड को आप जब स्कैन करेंगे तो जो भी पैसा होगा उसमें से कट जाएगा। बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे, आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत ही नहीं है। वी आर हियर नाउ एट एयरपोर्ट टर्मिनल एंड हियर रेड is the Canton Tower here. So now, yeah, gates are. दोस्तों मैं कैंटोन टावर उतरने की जगह उसे एक स्टेशन पहले जूजियांग में उतर गया हूँ। मैंने एआई से पूछा था कि अच्छा सीनरिक व्यू के लिए कहाँ उतरना चाहिए, तो उसने बताया आप जूजियांग को उतर जाओ। जूजियांग से जियाओ को एग्ज़िट गेट लेना है आपको। यहाँ से एज़ पर एआई अच्छा व्यू मिलेगा आपको। अभी मुझे मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं आगे। दोस्तों मैं जियाओ को स्टेशन से अभी बाहर जा रहा हूँ। मैं सारा कुछ अभी चाइनीज़ एआई से पूछ के कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आई हैव नो आइडिया। ऐसा कुछ सीन है भाई, अच्छा है। बट हमारा दिल्ली का भी मेट्रो कम नहीं है किसी भी तरह से। बस यहाँ पे थोड़े लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं, धक्का मुक्की नहीं हो रही है, अपने काम से काम सब रखते हैं। अच्छा है सब, ठीक है। वेल आई हैव नो आइडिया कि मेरे को क्या मिलने वाला है ऊपर जाके, कहाँ से बाहर जाना है, कहाँ से अंदर जाना है। बट दोस्तों ये कैंटोन टावर का स्टेशन नहीं है, ये है उससे एक स्टेशन पहले जूजियांग न्यू टाउन। मैंने एआई से पूछा था, उसने बताया आप जूजियाओ पे बाहर निकल जाओ, वहाँ से 1 किलोमीटर आप वॉक करो टुवर्ड्स कैंटोन टावर, तो आपको ब्लॉग के लिए सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। सो यू सी द एनिमे हियर, दिस इज़ चाइना मैन, दिस इज़ चाइना। कूल। मुझे ए गेट से बाहर जाना है, A1 से, हुआ चिंगदाओ, CDEFGH, there is no A।
चलो कंटिन्यू इस साइड चल के देखते हैं। भाई काफ़ी लंबा चौड़ा कॉरिडोर है, मुझे लग रहा है केवल मेट्रो ही है 1-2 किलोमीटर तो अंदर। क्लीनलीनेस इज अनमैचेबल, पब्लिक एटिकेट अनमैचेबल, civic sense unmatchable, everything is just so perfect in China. आई डोंट नो कहाँ जा रहा हूँ मैं, बट चले जा रहा हूँ। अच्छा है, ज्यूजियांग मेट्रो स्टेशन में आपको ये व्यू मिल रहा है। अब इमेजिन करो कैंटोन का कितना अच्छा होगा जब ज्यूजियांग का इतना अच्छा रेलवे स्टेशन है, आई मीन मेट्रो स्टेशन है। ऑसम। I think I am close to the exit. Yeah. शाम होने वाली है बट अभी अंधेरा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं कैंटोन टावर से बाहर ना जाके उसके एक स्टॉप पहले से बाहर जाऊंगा और आई विल ट्राई टू शूट ऑल द गुड वीडियोज़ एंड फोटोज़ टूवर्ड्स कैंटोन प्लाजा फ्रॉम हियर। तो अभी वैसे ही करने वाला हूँ। तो भाई ये है आउटसाइड ऑफ ज्यूजिंग टाउन and you can see a small glimpse of Canton Tower from here and the big skyscrapers are also there. मस्त है भाई चाइना। पर्ल फीवर इन्वेस्टमेंट पता नहीं क्या है भाई, जो भी है, बस ब्रिटिश आर्किटेक्चर लग रहा है देखने में। ऐसा कुछ सीन है भाई ग्वांजो में, ज्यूजियांग न्यू टाउन के पास में, ज्यूजियांग न्यू टाउन मेट्रो से बाहर का। ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है भाई, बात जो भी है, बट स्काई स्क्रैपर्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो गाइज नाउ आई विल ट्राई टू show you around this place. I will start from here. I'll go upstairs and try to record some good footage for you. तो अभी जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, आप पीछे मेरे देखोगे कैंटोन टावर का व्यू, छोटा सा ग्लिम्स आपको दिखेगा। I'm almost there. ये पता नहीं क्या है भाई, फायर फाइटिंग टाइप का लग रहा है मुझे।
maybe something related with firefighting or what. So it's CC Bank, GTL Plaza. So guys, this is the Canton Tower. तो गाइस अभी हम चलेंगे टुवर्ड्स कैंटन प्लाज़ा, आई मीन कैंटन टावर, और मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की आसपास की चीज़ें। मैं फेस वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको व्यू ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँ। द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल। कहीं से मेरे को लाइव म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। चलो ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है, इसको देखते हैं क्या है ये। गाइस लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑसम, प्लेस इज़ अमेजिंग। पहली बार चाइनीज़ एआई ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया है दोस्तों कि आप कैंटन टावर मेट्रो पे बाहर ना जाके आप जूजियांग न्यू टाउन पे बाहर जाओ, वहाँ से आपको परफेक्ट व्यू मिलेगा। सो चाइनीज़ एआई वाज राइट। आई थिंक सम किड्स आर प्रैक्टिसिंग देयर बैंड्स और समथिंग, कुछ म्यूज़िक तो बजा रहे हैं यहाँ पे। Yep. Look at the beautiful buildings, man. Check out the scene. This is Guangzhou, the city of Guangdong province, China. This is one of the biggest, largest city in China and also one of the biggest commercial trade hub. Indians यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग्स बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ से आते हैं। तो देखो भाई वो है कैंटन टावर, और उसके पास हम चलेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेते हैं क्या पे हो रहा है यहाँ पे। हाँ कुछ म्यूज़िक शो की तैयारी चल रही है, लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद दिल ढलने के बाद ही अपना कॉन्सर्ट वगैरह शुरू करेंगे। सुबह मेरी ट्रेन है, मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए 5 बजे, तो मुझे 2 बजे एटलीस्ट होटल से निकलना होगा। तो मैं ज़्यादा टाइम तो आज नहीं दे पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा अभी सनसेट तक मैं जितना भी आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये है जूजियांग न्यू टाउन। ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी दिख रही है, ताज होटल की तरह दिख रही है मुंबई के। इसके ऊपर डोम भी है जो यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी सारी बिल्डिंग्स ही अच्छी है, लग रहा है कि किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी में हो आप। यस सही है। चलो भाई, ये तो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने कॉन्सर्ट की, तब तक हम आपको आसपास का व्यू दिखाते हैं। स्टारबक्स भी है यहाँ पे, बट मैं नहीं जाने वाला। अच्छा यहाँ से आप बाहर कैब्स वगैरह टैक्सी वगैरह भी देख सकते हो। ये रोड आ गई है दोस्तों। यस, बट दिस whole building is a part of a complex which is very huge. It's a part of a subway train complex, I guess.
दोस्तों ये है ग्वांगझो, चाइना's business hub. Look at the green CCP flags here. Sorry, look at the red flags. ये ब्लॉग बनाने के चक्कर में कुछ का कुछ भी बोल दे रहा हूँ मैं। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना दोस्तों। चलो वापस से चलते हैं उसी एरिया में, दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे ना निकालते हुए अब हम सीधा चलेंगे कैंटोन टावर की तरफ, टुवर्ड्स दी कैंटोन टावर। आसपास का व्यू आपको दिखाते हुए चलता हूँ। दोस्तों ये ग्रांड हयात एकदम सही जगह पे बनाया है। ग्रांड हयात में एकदम पॉश लग्जरी एरिया। Okay, so now we are heading towards Canton Tower. I have no idea how to get there. बस चलते जा रहे हैं। आई होप आपको व्लॉग और विजुअल्स दोनों अच्छे लग रहे होंगे। व्लॉग का तो नहीं पता बट विजुअल्स ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर बहुत ही कूल है, बहुत चिल है। तो चलो दोस्तों अब हम आ गए हैं ऑन द वे टुवर्ड्स कैंटोन टावर। एज यू कैन सी द कैंटोन टावर इज देयर। लुक एट द रोड गाइस। ढूंढे से भी आपको एक डस्ट पार्टिकल नहीं मिलेगा। नो लिटरिंग, एवरीथिंग इज सुपर क्लीन। लुक एट द फ्लावर्स, looks like rose but it is not rose. I'm not sure if it is real or artificial. Looks beautiful. दोस्तों आज है 13 फरवरी और 17 फरवरी से चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। मैं अभी अपनी छुट्टियों में चल रहा हूँ, तो मैं करीब 2 हफ्ते के लिए इंडिया वापस जा रहा हूँ। और ये जो चाइनीज़ न्यू ईयर है ये पूरे चाइना में, थ्रू आउट चाइना में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है इनका जो कैलेंडर है वो भी हमारे हिंदू कैलेंडर की तरह लूनी सोलर है, और हमारा जो हिंदू न्यू ईयर है वो भी इसी टाइम के आसपास आता है, मार्च अप्रैल में। तो बट हम उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते। बट चाइनीज़ देख रहे हो, ये लालटेन्स जो हैं ये स्पेशली जो डेकोरेशन है ये न्यू ईयर के वेलकम के लिए है हर जगह। ये सारे के सारे गवर्नमेंट यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए छुट्टियाँ देती है पूरी की पूरी। सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, फैक्ट्री सब बंद हो जाती है। सब कोई घूमो फिरो, कंट्री को देखो, खाओ पियो, बिज़नेस को सपोर्ट करो और प्राउड करो अपने कल्चर के ऊपर। यही कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ न्यू ईयर का। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। मुझे नहीं मालूम कि इंडियन गवर्नमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट अगर उनको वास्तव में अपनी सिविलाइजेशन से जोड़ के रखना है, कल्चर से, मुझे लगता है इंडिया को भी अपने न्यू ईयर को थ्रू आउट द कंट्री कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए चाइनीज़ न्यू ईयर के जैसा।
तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कैंटन टावर। एक यहाँ पे कोई ब्रिज भी बताया था, कोई रिवर भी है यहाँ पे शायद। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आके बताएं इसके पास में कौन सी रिवर है। मेरे पास चूँकि टाइम कम है इसलिए मैं कोई भी रिवर वगैरह में तो अभी जा नहीं पाऊँगा, तो मैं सीधा ही ट्रैक कर रहा हूँ टुवर्ड्स कैंटन टावर। बट आपको अगर पता हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में जब भी ग्वांजो आऊँगा तो मैं ज़रूर वहाँ पे लेके जाऊँगा आपको। ये देख रहे हैं आप, जो भी रेड कलर की जो भी डेकोरेशन है वो न्यू ईयर के लिए है, चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए स्पेशली। द मंथ ऑफ हॉर्स, हॉर्स इज़ अ सिंबल कंसीडर ऑस्पिशियस इन चाइनीज़ न्यू ईयर। आई डू नॉट नो द फैक्ट और हिस्ट्री बिहाइंड इट, बट या इट इज़ ट्रू। फाउंटेन है दोस्तों, अभी नहीं चल रहा है, शायद आते टाइम वापस आपको दिखाऊं कैसा लगता है। As we are reaching towards Canton Tower, it looks bigger and bigger. दोस्तों चलो अब मैं आपको चलते चलते कैंटन टावर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे मालूम है इसका इनाग्रेशन 2010 में किया गया था, 2010 में, फॉर एशियन गेम्स, एंड इट इज़ डिज़ाइंड बाय सम डच आर्किटेक्ट। आई फॉरगॉट द नेम मुझे नहीं पता है उनका, लेकिन हाँ डच आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया था। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 600 मीटर स्टेलर, ह्यूज। यहाँ से देखने में छोटा लग रहा होगा आपको, बट इमेजिन करो आप ये 600 मीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। और इसके टॉप पे दोस्तों आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो आप, इसके टॉप पे इसको बोलते हैं फेरी व्हील्स। ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ना, इसके ऊपर आप राइड कर सकते हो, बट ये बहुत महंगा है। मुझे नहीं लगता अभी मुझे जाना चाहिए अकेले, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं फैमिली को लेके इस पर जाऊँ। करीब 500 युआन आपको एक बंदे को खर्च करना होता है ऊपर जाके फेरी की राइड लेने के लिए। 500 युआन मतलब 6000 रुपये एक आदमी का। तो ऐसा नहीं है कि वर्थ नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो सीन मिलेगा आपको वो तो लिटरली ज़बरदस्त होगा। बट आप खुद सोचो, अगर आप फैमिली के 5 लोग जाते हो तो 25,000 रुपये सिर्फ आप व्यू के लिए दे रहे हो। तो ठीक है, डिपेंड करता है। हालांकि मैं जा सकता हूँ अभी, बट उससे बेटर है मैं आपको बाहर से ही सब कुछ दिखाऊँ। ये सारी डेकोरेशन दोस्तों न्यू ईयर के लिए है। देखो चाइनीज़ लैंटर्न्स, ब्यूटीफुल। आज पता नहीं क्यों ग्वांजो में कोई भी टूरिस्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं ही एक फॉरेनर हूँ। वैसे ग्वांजो में काफ़ी टूरिस्ट, फॉरेनर्स, ट्रेडर्स रहते हैं। में भी शायद चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पे सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ शायद बंद हो जाती हैं, इसलिए ट्रेडर्स वगैरह नहीं आते हो इस टाइम पे। अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप बताना।
लुक एट द आर्किटेक्चर मैन, टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ दिख रहा है ना, बट ये अपने आप में मॉडर्न आर्किटेक्चर है। अच्छा है यार। लुक एट द सी, लुक एट द सीन मैन। वो एक टाइम होता था मैन, शायद 2010 के आसपास, जैसा कि मुझे पता है, जस्ट करेक्ट मी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, 2010 के आसपास ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, कैंटन टावर, ग्वांगझो। बड़े एक कन्फ्यूज़न मेरा अभी दूर हुआ है। मैं सोचता था ये कुछ जैसे ऑफिस कमर्शियल काइंड ऑफ बिल्डिंग होगी, बट ये लिटरली एक टावर ही है, जैसे एफिल टावर है ना, उसी टाइप से बनाया गया है। देखो, मैकेनिकल ट्रसेस और मेटेलिक पिलर्स, उनसे बनाया गया इसको। APEC चाइना, आई डू नॉट नो व्हाट इट इज़। I think it's a depiction of lotus flower. Oh, 采在小飞鸟广州塔。哦，广州塔吧，小朋友。ये बहन जी वो वाला पोज खिंचवा रही है, टावर को हाथ में पकड़ने वाला। मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा, वरना मैं भी खिंचवा लेता। अच्छा, पता चला ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, मेलों में सीटी पे जाने वाला काम। Hello, nice to meet you. Nice to you. Nice to meet you. Just show me how you flute, how you blow it. 他说 nice to meet you too，他也很高兴见到你。 What is this? 这是什么？他问你这是什么 ？What is this？口哨。This is 口哨。 Thank you. Thank you。 Yeah. 谢谢。 So this is a small interaction with local kids. They are just enjoying themselves. सीटियाँ बजाते हुए। तो दोस्तों ये है कैंटन टावर। 一般都是 अभी 安抚问小朋友，How old are you？你不能问人家。 स्टिक को लॉन्ग कर ले, ये और अच्छा दिखेगा। Wide angle।
आप देखो धीरे धीरे सारी लाइट्स ऑन हो रही हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने जूजियांग मेट्रो से मैंने बाहर आया था, ना कि मैं कैंटोन मेट्रो से आया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि धीरे धीरे एक लाइट्स जब ऑन होंगी यहाँ की और सारी बिल्डिंग्स की, तो आपको डिफरेंस दिखेगा पहले में और अभी में। तो आपको शाम का और रात का दोनों का सीन दिखाऊंगा मैं आज। चलो, जब तक लाइट्स ऑन होती है तो आप चलते हैं हम कैंटोन टावर की तरफ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप काम चला लो, अगली बार मैं गिम्बल लेने वाला हूँ DJI का, फिर आपको एकदम स्टेबलाइज वीडियो मिलेगी, एकदम चिल। दिख गया भाई, एक पाकिस्तानी दिख गया, पाकिस्तानी पाकिस्तानी दिख गया भाई। दोस्तों, ग्वांगझो चाइना का एक शहर है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंडियंस यहीं पे होंगे, इंडियंस, अफ्रीकन्स, पाकिस्तानी तो खैर पूरे चाइना में ही हैं स्टूडेंट्स। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं, बट ग्वांगझो में इंडियंस ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि बिजनेसमैन ज़्यादातर इंडियन ही हैं, पैसा तो इंडिया के पास ही ना भाई। तो अब धीरे धीरे दोस्तों रात हो रही है। अब जो है ना सीन बदल रहा है यहाँ का, एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब आ रही है भाई। अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 1/2 किलोमीटर्स दूर हैं और आप देखो पीछे बिल्डिंग्स की भी लाइट जल गई, तो क्या गजब का व्यू आ रहा है भाई। दोस्तों, शाम के करीब 7 बज रहे हैं, 6:30-7 बज रहे हैं, और 1 घंटे के आसपास, 1 या 2 डेढ़ घंटे में मेरे को निकलना भी है, क्योंकि सुबह 5 बजे मेरी फ़्लाइट है। तो एटलीस्ट 2 बजे मुझे चेकआउट करना पड़ेगा होटल से, इसलिए बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अभी शाम से लेके एकदम डार्क नाइट तक होते होते मैं आपको सारा सीन दिखाऊँगा। Look at the back view, man. Look at the view. चलो दोस्तों, अभी आप चलते हैं थोड़ा सा कैंटोन टावर के और पास, शायद वहाँ से हमको फिर और अच्छा व्यू मिले। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे व्यूज़, सारे एंगल्स दिखाने की। देखिए फूल देखो यहाँ पे कितने सुंदर हैं, वाह।
गुलाब है सारे, बड़े बड़े गुलाब। वाह दोस्तों, लिटरली मैं आपको बता नहीं सकता, लिटरली गुलाबों की खुशबू आ रही है पूरे में, इतनी ज़ोर की खुशबू आ रही है। पूरे ये येलो गुलाब हैं, पिंक गुलाब, रेड गुलाब हैं। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को लेके आऊँगा, मैं भी इंडिया से वापस आते टाइम उनको भी लेके आऊँगा। ये दोस्तों कुछ स्टेडियम है या 100% स्टेडियम है। आई थिंक ये ही वो स्टेडियम होगा जो एशियन गेम्स के लिए बनाया गया होगा 2010 में। अगर आपको कुछ नॉलेज हो गाइस तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। मेरे हिसाब से होना चाहिए ही। और ये जो 3 ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ खड़े हुए हैं, ये पता नहीं क्या है भाई। आई हैव नो आइडिया। एक और है भाई, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और इंद्रजीत। नहीं, मेघनाथ इंद्रजीत को ही बोलते हैं ना, पता नहीं क्या है भाई। तो भी देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, पीछे का व्यू एकदम और वो होता जा रहा है क्लियर। दिस इज कॉल्ड स्काईलाइन व्यू। वाइब तो है भाई, वाइब तो है। सबसे अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या देखी, मैंने ये यहाँ पे रूल है या जो भी है, यहाँ पे लोग स्मोक नहीं कर रहे। जहाँ से मैं आता हूँ चाइना में, वहाँ तो भाई मेट्रो में भी और हर जगह लोग स्मोक करते हैं, थिएटर के अंदर भी स्मोक। और यहाँ पे मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, ये बहुत अच्छी बात है। पब्लिक प्लेस में कोई भी स्मोकिंग नहीं कर रहा। ओह दिस इज रिवर। अच्छा, इसी की बात कर रही थी, चाइनीज़ AI। ये रिवर के, आप रिवर के साइड से वॉक करते हुए जाओगे तो आपको अच्छा व्यू दिखेगा। बट मुझे लगता है मैंने भी काफ़ी अच्छा व्यू कैप्चर किया है। बट आप देखोगा इसके क्या सही व्यू है। तो कैसा लगा आपको आज कैंटोन टावर का ये व्लॉग, और कैसे लगे आपको व्यूज़? आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मेरा तो अभी बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई। मैं एक पीछे ड्रम जैसा रखा हुआ था, उसके ऊपर स्टैंड रख के सेल्फी ले रहा था और फ़ोन गिर गया मेरा और फूट गया भाई। स्क्रीन फूट गई, फ़ोन की स्क्रीन फूट गई, फ्रेम भी टूट गया कॉर्नर से, तो लग गया भाई। तो अब इससे ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा पीछे कैंटोन टावर, क्योंकि आज मेरा मूड भी नहीं ऊपर जाने का। नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कैंटोन टावर के बारे में या इस प्लेस के बारे में, अगर आप कुछ जानते हैं, कोई ऐसी जगह जो आपको चाहते हो मैं आपको एक्सप्लोर करके बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। बाय बाय, हैव फन।